हाउ आर यू ऑल? होप्स आप सभी अच्छे होंगे, राइट। कोरोना है तो घर पे बैठे रहिए और पढ़ते रहिए, जहां भी रहिए पढ़ते रहिए, खेलते रहो, कूदते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। हर काम करना है दिल से करना है। कैसे करना है? दिल से। खेलना है तो मन से खेलो, पढ़ना है तो मन से पढ़ो, सोना है तो फिर मन से सो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत ही आसान है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम आपको रिकैप करा देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप जुड़ चुके हैं आकाश क्लासेस कंसेप्ट वाला के साथ, तो आपके कंसेप्ट कैसे होने चाहिए? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। आज जो भी डाउट आ रहा है उसको कल पे ना टालो, जहां भी डाउट आ रहा है कमेंट करो, मैसेज करो, आपके डाउट का सोल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। डाउट कैरी करके नहीं जाना है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, फिर वो डाउट ही रह जाएगा। डाउट को कैरी नहीं करना है, जो डाउट होगा उसको क्लियर करके आज ही डाउट को जड़ से मिटा दो, राइट। चलिए आगे समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला लेक्चर हमने डाला था वीडियो पे, तो उसमें आपको सारी चीजें कवर कर दी गई थी, लेकिन अभी जो है उसको रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप, क्विक रिकैप। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है कि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो वैसे दोनों एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। कितना होता है? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये बात करें tan 90 माइनस थीटा की तो ये होता है कॉट थीटा। अगर हम ये बात करें कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, इक्वल टू टेन थीटा। और यहाँ पे है सेक 90 माइनस थीटा जो कि होता है कॉसेक थीटा, और ये होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। ठीक है, समझेंगे। ये जो एक्सरसाइज है 8.3, तो सभी बच्चे जो एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हैं, राइट, तो उनका काम ना इतने से चल जाएगा। ये जो 6 फॉर्मूले हैं इनसे काम चल जाता है आपका और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस, याद रखना है कि अगर साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो आएगा वो कितना आएगा? कॉस थीटा आएगा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, राइट। क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करते हैं, जिसके कारण वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। चलिए अब इन क्वेश्चनों को निपटाना है, निपटा लेते हैं फटाफट। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन 18 डिग्री ओवर ऑफ कॉस 72 डिग्री। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को सीखना है, अभी आप सभी लर्निंग प्रोसेस में हो, ठीक है ना। तो किसी एक को कन्वर्ट करना है, या तो साइन के कॉस के रूप कॉस के फॉर्म में ले आओ, या कॉस को साइन के फॉर्म में ले आओ, राइट। दोनों का ऐसा ना हो कि दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगा दो, फिर घूमते रहोगे। घूमना नहीं है, क्वेश्चन को घुमाना है। चलिए तो यहां पे आप इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस 72 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा सर? समझ में नहीं आया? तो समझो ना भाई, समझाने के लिए तो है यहां पे हम। अगर ये 90 माइनस 72 है तो इसको हम 18 लिख सकते हैं। 90 में से 72 जाएगा तो 18 तो आएगा। 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओवर क्या हो जाएगा? cos 72 डिग्री। तो आप यहां देख सकते हो कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा ओवर cos थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक मिनट समझ जाना। cos थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या आ रहा है? 72, तो ये कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। तो ये हो गया cos 72 डिग्री ओवर ऑफ cos 72 डिग्री। ये दोनों बैलेंस होकर कितने हो जाएंगे? 1, ठीक है। तो पहले का आंसर तो आ गया 1। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन दे रखा है tan 26 डिग्री ओवर cot 64 डिग्री। ये भी उसी तरह से बनेगा, बहुत ही आसान है। यहां पे बनेगा tan 26 डिग्री ओवर ऑफ cot 64 डिग्री। तो जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया कि किसी एक को कन्वर्ट करना होता है, किसी एक को कन्वर्ट करना होता है और सेकंड वाले पे कोई छेड़खानी नहीं करनी होती है, उसको कांस्टेंट रखना पड़ता है, जैसा है वैसा ही। तो मान लो कि आपने 10 में ऑपरेट कर दिया, तो इसको लिख सकते हो 90 माइनस 64 डिग्री। तो जनरली क्या लिखा हुआ है? 26 ही लिखा हुआ है। 26 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 64। जब आप 90 में से 64 माइनस करोगे तो 26 आएगा। क्लास 10th के बच्चे हो, इतना समझ ही पा रहे होंगे आप सभी। और इसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई। cot 64 है तो cot 64 का एज इट इज उसको कैरी करते चले आ रहे हैं। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो हो जाएगा cot थीटा की जगह पे क्या है? 64 डिग्री। तो इसको आप पुट कर सकते हो 64 डिग्री ओवर cot 64 डिग्री। ये दोनों का शकल सूरत सेम है, cot 64 cot 64, तो दोनों बैलेंस में कितना हो जाएगा? 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? cos 48 डिग्री। तो पहले तो क्वेश्चन एज इट इज लिख लो, cos 48 डिग्री माइनस ऑफ sin 42 डिग्री।
तो अब आप, मैंने बोला था किसी एक को ऑपरेट करना है, या तो आप कॉस में ऑपरेट कर सकते हो या तो साइन को कर सकते हो। चलो इस बार हम साइन को ऑपरेट करते हैं, राइट। तो अब साइन को जब ऑपरेट कर रहे हैं तो कॉस को तो एज इट इज रखना है। अब हम साइन में क्या लगा सकते हैं, यहां पे हम इसको लिख सकते हैं साइन, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस ऑफ 48 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 90 में से जब 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 42 डिग्री, राइट। अब हमारे पास यहां से क्या सॉल्व हो क्या आएगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 48 डिग्री, ठीक है। ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये माइनस का है, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम है, एंगल्स भी सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और क्या बचेगा, 0। तो आपका जो थर्ड का आंसर है वो कितना आ गया, 0। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कॉसेक ऑफ 31 डिग्री माइनस ऑफ सेक ऑफ 59 डिग्री। तो ये बहुत ही आसान है। फिर आप, मैंने क्या बोला, आपको किसी एक को ऑपरेट करना है, या तो कॉसेक करो या तो सेक को करो, ठीक है। तो इस बार आप कॉसेक में लगा लो। देखो आप कॉसेक ऐसे लिख सकते हो, 31 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 90 माइनस 59 डिग्री, दोनों को माइनस करने पे कितना आएगा, 31 डिग्री, माइनस ऑफ सेक 59 डिग्री। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा सेक ऑफ 59 डिग्री, और यहां से हो जाएगा सेक ऑफ 59 डिग्री। अब यह समझना, ये भी 59 है, एक प्लस का और एक माइनस का, दोनों बैलेंस होकर कितना हो जाएंगे, 0। कितना हो जाएंगे, 0। ओके, चलिए तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, तो इसको अब प्रूफ करना है आपको 1। क्या प्रूफ करना है, 1। तो प्रूफ करने के 2-3 मेथड थे, मैंने आपको बताया था, या तो LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर ले आइए, RHS को सॉल्व करके LHS के बराबर ले आइए, या दोनों को सॉल्व करके किसी एक कंक्लूजन तक चले जाइए, ठीक है। तो यहां पे तो हमें LHS को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि RHS में तो 1 दे रखा है, तो क्या क्या लिख सकते हैं, देखो कुछ नहीं, तो हमें LHS के हेल्प से सॉल्व करके RHS लाना है। तो जरा समझेंगे आप सभी। तो जब आप LHS सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले LHS लिखो कि डाटा क्या क्या दे रखा है। यहां पे दे रखा है 1048 डिग्री, और यहां पे दे रखा है 1023 डिग्री, और यहां पे दे रखा है 1042 डिग्री, और यहां पे दे रखा है 1067 डिग्री, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अब देखो सभी 10 के फॉर्म में, सभी 10 के फॉर्म में, और कितने हैं, 4 10 है, 4 10 है यहाँ पे। तो किसी दो को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 किस में आ जाएगा, कॉट में, और फिर एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा और cot थीटा में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है, राइट। तो हम लोग कोशिश करेंगे किसी दो को हम किस में कन्वर्ट कर लें, cot थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो आप इस 48 को ऐसे लिख सकते हो, tan ऑफ 90 माइनस 42 डिग्री, राइट। 90 माइनस 42 48 होता है, यहां पे हो जाएगा 10, 90 माइनस 67, तो ये कितना हो जाएगा, 23 के बराबर हो जाएगा। 90 माइनस 67 कितना होता है, 23 के इक्वल होता है, इंटू यहाँ पे 1042 डिग्री। देखिए मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि किसी दो को ऑपरेट करना है, किसी दो को ऑपरेट करना है, और किसी दो को आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, उसको एज इट इज जैसा है वैसा है उसको कैरी फॉरवर्ड करते चलना है, ठीक है। यहां से क्या कमाल की चीज बन रही है, अभी आपने सीखा था कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो यहां पे हो जाएगा cot 42 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा cot 67 डिग्री, और बाकी एज इट इज रख लीजिए tan 42 डिग्री, और यहां से हो जाएगा tan 67 डिग्री। होप से यहां तक क्लियर होगा आप सभी को, वेरी गुड। अब देखिए ये tan और cot दोनों की डिग्री सेम है, 42 42, उनको एक साथ रखिए, चलिए तो हो जाएगा cot 42 डिग्री इंटू tan ऑफ 42 डिग्री, tan ऑफ 42 डिग्री, और यहां पे क्या है, cot 67 डिग्री, और यहां पे क्या है, tan 67 डिग्री। अब यहां से क्या होगा, एक tan और cot, अभी आपको बताया गया था कि दोनों में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है, राइट। तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन cot 42 डिग्री, या इसको लिख सकते हो 1 अपॉन tan 42 डिग्री। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 में। उसी प्रकार ये दोनों बैलेंस करके किस में आ जाएंगे, 1 में, और दोनों के बीच में किसी से रिलेशन है, प्रोडक्ट का। ये सभी प्रोडक्ट में, चारों प्रोडक्ट में है, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। चलिए बच्चों देखिए आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व करना तो आ ही रहा है, नो डाउट, लेकिन इससे पहले ये कोशिश करें कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आज जो हमारी टीम है, हर वीडियो से पहले आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको पहले पॉज करके पहले क्वेश्चन नोट कर लो, हाँ, उसका क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर नहीं हो पा रहा है फिर आप सॉल्यूशंस की तरफ प्रोसीड करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है इसकी तरफ जरा हम अपने ध्यान को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है, देखिए
इसको तो पहले तो एज इट इज रख लो, क्योंकि जो LHS है उसके हेल्प से हमें RHS लाना है, क्योंकि वो जीरो है, राइट। तो जीरो से कोई दिमाग लाएगा, हम ये चीजें तो क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। तो इससे मतलब ये सिंपल सा आइडिया लग रहा है कि LHS को सॉल्व करके एनी हाउ हमें RHS लाना है। तो यहाँ पे लिखोगे cos ऑफ 38 डिग्री, यहाँ पे लिखोगे cos ऑफ 52 डिग्री माइनस ऑफ sin 38 डिग्री, और यहां से हो जाएगा sin 52 डिग्री, राइट। अब जरा समझते हैं, हमें क्या लाना है, जीरो। क्या लाना है, जीरो। अब आगे कैसे होगा तो जरा समझेंगे इस बात को। इसमें आपने इसमें ऑपरेट किया, क्या ऑपरेट किया, यहां पे आपने अप्लाई कर दिया 90 माइनस 52 डिग्री। ये कितना होता है, 10 में से 2 गया तो 8, ये बचेगा 8 में से 5 गया तो 3, यानी कि 38 लिखा हुआ है। तो 38 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इनटू ऑफ, इसको एज इट इज रहने दो, cos 52 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस sin 38 है, तो यहां पे इसको लिख सकते हो sin 90 माइनस 52 डिग्री, और यहां पे क्या आ जाएगा, sin 52 डिग्री एज इट इज रहने दिया जाए। अब जरा समझना, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो हो जाएगा sin 52 डिग्री। यहाँ पे पहले से है cos 52 डिग्री। अब यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो हो जाएगा cos 52 डिग्री, और ये हो जाएगा sin 52 डिग्री। आपने एक बात ऑब्जर्व किया होगा कि हम लोगों ने एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें हमने ऑपरेट लगाया है, राइट। 90 माइनस थीटा यहां लगाया है, सिर्फ, सब में नहीं लगाया है। इन दोनों के प्रोडक्ट में से एक पे अप्लाई किया गया है और इन दोनों के प्रोडक्ट में एक पे अप्लाई किया गया है। इस बात का ध्यान रखें, अगर आपने दोनों में लगाओगे तो फिर घूमते रहोगे क्वेश्चन में। तो यहां से क्या हो गया, sin 52 cos 52, यहां पे क्या है, cos 52 sin 52, दोनों सेम वैल्यू है। अब सेम वैल्यू होने के कारण, और बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, तो यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होके जीरो के बराबर आ जाएंगे, राइट। तो इसका आंसर हो गया जीरो। चलिए अब हमें 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को डील करते हैं। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ बातें दे रखी हैं जिसको हम समझा दें। यहाँ पे दे रखा है tan 2a, ये हमारा LHS पार्ट है, और RHS पार्ट में दे रखा है cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कंडीशन दे रखा है, क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे NCERT का, उसमें दे रखा है कि जो 2a है, ये जो है वो एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल वैसे एंगल्स होते हैं जो 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं लेकिन 90 डिग्री से छोटे होते हैं। और ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करके हमें क्या निकाल सकते हो, a की वैल्यू निकाल के बता दो। तो चलो भैया, जैसा क्वेश्चन ने गाइड किया है, जो आपसे डिमांड किया है, आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पे क्या है, tan थीटा है, राइट, यानी कि tan 2a है। तो tan 2a को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, यानी कि ये tan 2a इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसमें किसी ने कोई गुनाह नहीं किया है, राइट। यही आप सीख रहे हो, इसके कारण आप इसको अप्लाई कर सकते हो कि जो tan 2a है इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, इसी कारण से हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने इसको ऐसा लिखा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ हमारा मकसद होगा। अब मकसद यही था, मकसद भी क्लियर हो गया कि ये cot और cot इक्वल हो गए, और बीच में किसकी साइन होल्ड कर रही है, इक्वालिटी की। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके एंगल भी इक्वल होंगे, तभी ये इक्वालिटी साइन आ रहा है। तो यहां से आप कह सकते हो कि एंगल भी इक्वल होंगे, तो 90 माइनस 2a किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस 18 डिग्री से। और ये आइडिया कहां से आया आपके पास, विद द हेल्प ऑफ इक्वलिटी साइन। यहां पे इक्वलिटी साइन होल्ड कर रही है, इसके कारण cot cot तो सेम ही हो गया, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनकी दोनों सेम है, cot थीटा भी है, cot थीटा वो भी है। अब इनका इक्वल क्या करना है, एंगल्स, तो यहाँ पे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ट्रांसपोज लगा देना है। कैसे, ये 90 डिग्री है, इस माइनस 18 को इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ 18, और यहाँ पे कितना है a, और जब 2a LHS टू RHS शिफ्ट होगा तो ये प्लस 2a हो जाएगा, है राइट। यहां तक आप सभी को आता ही होगा। अब इनको ऐड करो, तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 10, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे a। इसको बैलेंस करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब बचा कितना 1 और 8, 18 हो गया, तो कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, यानी कि जो a की वैल्यू आ रही है वो हमारी आ रही है 36 डिग्री। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो अब हमें जो डील करना है वो 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया आप सभी को कि पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, पहले आप उसको सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस देखोगे, राइट, क्योंकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए,
टीचर तो हर बार 5 साल 10 साल से लगा ही रहे हर क्वेश्चन को, एनसीईआरटी हर क्वेश्चन को कराए जा रहे हैं हर बैचेज में। हाँ, तो आप लोगों को सीखना है, राइट, और हमें सिखाना है। चलिए, तो यहाँ पे है tan A इक्वल टू कॉट बी, tan A इक्वल टू कॉट बी दे रखा है और प्रूफ करना है कि A प्लस बी जो है वो 90 डिग्री है। तो बहुत ही आसान है। पहले ना क्वेश्चन पढ़ के सोचो, थोड़ा सा समय दो 1 मिनट का कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच लगाना है। ठीक है सर, आपने बताया था कि यहाँ पे दोनों मिल नहीं रहे, एक tan है तो एक कॉट है। ठीक है सर, लेकिन हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं सर, अगर ये tan है तो tan A को हम अगर ऐसा लिख दें cot 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस A, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो सर यहाँ पे लिखा है cot 90 माइनस A, जिसकी वैल्यू क्या होगी, tan A होगी, यानी कि tan A को हम ऐसे अभी लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot B। तो यहां से आप देखोगे कि ये भी cot थीटा है, ये भी cot थीटा है, बीच में इक्वलिटी की साइन होल्ड हो रही है, और ऊपर से क्या है कि जिनके एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होने चाहिए, राइट। तो इस कंडीशन के हेल्प से आप ये लिख सकते हो कि 90 माइनस ए इक्वल टू बी है, और यहाँ पे LHS में माइनस ए है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस ए, तो ये हो जाएगा 90 बी, और जब ये उसको इधर शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा ए, यानी कि ये हो गया a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। चलिए बच्चों, तो अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, उसके बाद से अगर सॉल्व नहीं हो पाता है तब आप सोल्यूशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, अब ये भी उसी तरह से करते जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है एनसीईआरटी जब पढ़ोगे आप क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा कि जो 4 है ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, और इसके हेल्प से हमें एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख देते हैं। यहां बोल रखा है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, a माइनस 20। तो इसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आप पढ़ रहे हो, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा जो होगा, अगर हम sec 90 माइनस थीटा लगाएं तो क्या हो जाएगा cosec थीटा। अब ऐसा सोचा करो पहले ना, पहले क्वेश्चन करने से पहले थिंक करो। पहले अगर अप्रोच आ गई आपके पास कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, तो फिर आप आसानी से मैथ में अच्छे हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, sec 90 माइनस थीटा लग रहे हो तो यहाँ पे sec की जगह पे क्या आएगा, cosec थीटा, क्या आएगा cosec थीटा, और इसको क्या लिख सकते हो 90 माइनस 4a। अब जरा समझना, यहाँ पे ये sec ही लिखा हुआ है, ये जो चीज है ये भी sec के फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, तो यानी कि कितना हो गया sec 4a, और थीटा की जगह पे क्या था 4a था, तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा। तो ये चीज ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू क्या है, cosec a माइनस 20, cosec a माइनस 20। अब देखो यहाँ पे cosec थीटा सेम है, तो यानी कि बीच में इक्वलिटी का साइन आ रहा है, इसका मतलब जो इनके एंगल्स होंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, राइट। अब आपको क्या करना है कि इस माइनस 20 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 20, जब RHS टू LHS शिफ्ट हो रहा है तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। और यहाँ पे a ऑलरेडी था RHS में, लेकिन हम माइनस 4a को LHS टू RHS शिफ्ट कर रहे हैं, तो अपने साइन को चेंज करता है। यहाँ पे माइनस है तो वहां पे किस में आएगा, प्लस में आएगा, प्लस ऑफ 4a। तो यहाँ पे आएगा 110 इक्वल टू 5a, और यहाँ पे ये 5a का मतलब हुआ कि 5 प्रोडक्ट के साथ है, मतलब 5 इंटू a है वो, राइट। आपको पता है कि जब आप प्रोडक्ट को किसी भी साइड भेजते हो, LHS टू RHS या RHS टू LHS, तो किस में डिवाइड होता है, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस है तो प्लस में, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट है तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट में 5 था, अब यहाँ पे डिवाइड नीचे आ चुका है, और यहाँ पे हो जाएगा a। अब इसको बैलेंस करो, 5 1 जा 5। एक बात और ध्यान रखें कि जब भी आप बैलेंस करते हो तो कॉमन टेबल से बैलेंस करना है। कॉमन, ऐसे नहीं कि इसको 5 से कर दे, इसको 2 से कर दे, फिर वो कंसेप्ट ही गलत है। आपको सबसे पहले ये समझना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब भी बैलेंस होते हैं, अप एंड डाउन बैलेंस करो या डायगोनली बैलेंस करो, ये हमेशा कॉमन टेबल से ही बैलेंस होते हैं। ये हो जाएगा 5 1 जा 5। अब इसको आपने 2 का 5 2 जा 10, रिमाइंडर बचा 1, तो 0 उठ के आ गया तो 10 हो गया, तो फिर 5 2 जा 10। क्लास 10th के बच्चों इतना तो समझ ही सकते हो। तो यानी कि जो a की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 22 डिग्री। चलिए, तो अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत ही आसान है, राइट। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि यार क्वेश्चन करने से पहले ना क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, और आप बोल दो आई बिलोंग्स फ्रॉम
बिहार, राइट। पूछा कुछ और, आंसर दिया कुछ और, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हो ना, तो 90% क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो गया, और 10% आपका कैलकुलेशन का कमाल होता है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे एनसीईआरटी में, तो ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, जिसको यहाँ पे देखो साइड में बना लेते हैं, और इस ट्रायंगल की नेमिंग है ABC, और ये बता रहा है कि ये जो 3 एंगल्स हैं, कौन कौन से, एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये इंटीरियर एंगल्स है किसी ट्रायंगल के। अब इनके हेल्प से आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब ऐसा क्या किया जाए, कहीं भी ये डाटा तो नहीं दे रखा, लेकिन एक डाटा आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो उस कंसेप्ट का यूज यहां कर सकते हो। इसी दिन के लिए टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है ना, एक एक पॉइंट, कि आप किसी भी क्लास में जाओ, अगर आपके बेस स्ट्रांग हो तो आप चीजों को ग्रिप में लेने में बहुत फास्ट हो जाओगे। अगर डाउट्स रहेंगे तो फिर ग्रिप में नहीं ले पाओगे, कंफ्यूज रहोगे। अगर आप जुड़े हो कंसेप्ट वाले के साथ, तो कंसेप्ट तो कैसे होंगे, क्रिस्टल क्लियर ना। तो ऐसे हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर किया जाएगा, आप हर स्टेप पे आप ऑब्जर्व करेंगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। तो मैंने अभी क्या सिखाया आप लोगों को कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि A प्लस B प्लस C कितने के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। ओके, यहां पे दे रखा है B प्लस C। तो जैसे क्वेश्चन में डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, हमें उसके हिसाब से अपने माइंड को रन कराना होता है। अब जैसे B प्लस सी पूछ रहा है, तो नजर आ रहा है B प्लस सी, ठीक है, तो हम B प्लस सी को तो LHS में रख लेंगे। A नहीं दिख रहा है हमें कहीं भी, तो A को उधर भेज दो। लो भैया हमने भेज दिया, 180 माइनस ऑफ A। तो ऐसा लिखना भी कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल सही लिखा आपने। एक रिक्वायरमेंट और कह रहा है क्वेश्चन कि B प्लस सी बाई 2 चाहिए। अब क्या किया जाए, ओके, डिवाइडिंग बोथ साइड LHS एज वेल एज RHS बाई 2। क्वेश्चन जैसा कह रहा है उसके हिसाब से एक्ट करते जाओ। अब हमें अपॉन 2 में चाहिए, यानी कि हमें LHS और RHS दोनों को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। स्टेटमेंट लिखूंगा तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, आप लिख सकते हो, पढ़े लिखे बच्चे हो आप सभी। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा B प्लस सी इक्वल टू, अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 180 ओवर 2 माइनस ऑफ A अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, देखो ये हो जाएगा B प्लस सी अपॉन 2, और यहां पे हो जाएगा 180 अपॉन 2 कितना होता है, 90 माइनस A अपॉन 2। ओके, यहां तक तो हमारी डाटा आ गई, यानी कि अब क्या करना है, यहां पे साइन आ रहा है, साइन की कमी है, ठीक है, तो अप्लाइंग साइन थीटा ऑन द बोथ साइड्स, तो यहां से क्या बनेगा, साइन B प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस A बाई 2। आप दोनों साइड क्या लगा सकते हो, साइन की वैल्यू लगा दो। तो यहां पे देखो ये डाटा चाहिए, तो इस डाटा में कोई छेड़खानी नहीं करनी, ये डाटा तो हमारा आ गया, तो इसको एज इट इज कैरी करते जाओ। तो हो जाएगा साइन B प्लस सी बाई 2, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यहां पे है साइन 90 माइनस थीटा, जो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और थीटा की जगह पे क्या है, A बाई 2, और शायद आपको यही प्रूफ करना था। यहां से देखो साइन B प्लस सी बाई 2, साइन B प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस A बाई 2, कॉस A बाई 2। डन। चलिए बच्चों, तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा 8.3 का, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो एंगल्स है ना, वो 0 डिग्री से तो बड़े होने चाहिए, लेकिन 45 डिग्री से छोटे होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है कि क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा और आप उसको पॉज करके लिखोगे, या सभी के घर पे एनसीईआरटी होगी, ठीक है ना, क्लास 10 में एनसीईआरटी जरूर आपके पास होगा, तो एनसीईआरटी से पहले सॉल्व कर लो, और फिर अगर नहीं हो पाता है, किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो फिर आप वीडियो पे जाके देख सकते हो। यानी कि अब ये कह रहा है कि हमें ये गाइड किया जा रहा है कि सर हमारा जो एंगल होना चाहिए वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 45 से छोटा होना चाहिए, राइट। तो कैसे करेंगे, चलिए, अभी तो क्या है कि दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या है, 45 से ही बड़े हैं। जब 45 से बड़े हैं तो 0 से ही बड़े होंगे, ऑब्वियसली सी बात है। तो इसे हमें रिड्यूस करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये है साइन, इसको लिख सकते हैं साइन, ठीक है। 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस, अब जरा समझना ऐसा क्या लिखे कि वो 67 हो जाए, तो जिन बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा वो यहां से समझ लेना, इसको 67 लिखना था, यानी कि 10 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, ये बचेगा 8 में से 6 गया तो 2, यानी कि हम इसको लिखेंगे यहाँ पे माइनस ऑफ 23। जब माइनस ऑफ 23 लिखोगे, यानी कि 90 में से 23 जाएगा तो क्या आएगा, 67 आएगा, यानी कि 67 ही लिखा हुआ है, ये जो टर्म है ये 67 ही लिखा हुआ है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस,
अब यहाँ पे 75 लिखना है, ठीक है। तो 75 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर देखो 90 माइनस 75 कर दो तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 बचेगा, 8 में 7 गया तो 1, राइट। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ रहा है 15 डिग्री, कितना आ रहा है 15 डिग्री। ये इसलिए मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सब्ट्रैक्शन नहीं आता होगा, तो मैंने इसे समझाने के लिए लिख दिया है। आप सभी इंटेलिजेंट बच्चे हो। अब आगे प्रोसीड करना। यानी कि 75 लिखा हुआ है, इसमें शायद किसी को आपत्ति नहीं होगी, ठीक है ना। तो 90 माइनस 15 डिग्री भी 75 डिग्री लिखा जा सकता है, या तो इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, बोथ आर सेम थिंग्स। तो अब यहां से एक कमाल की चीज क्या बनेगी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस 23 डिग्री, और यहां होता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहां पे हो जाएगा साइन ऑफ 15 डिग्री। तो यहां पे एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, सर ये 23 डिग्री आ रहा है, 15 डिग्री आ रहा है। जैसा क्वेश्चन ने उसे डिमांड किया था कि हमारे जो एंगल्स होने चाहिए वो 0 से तो बड़े होने चाहिए लेकिन 45 से छोटे होने चाहिए, तो ये 0 से तो बड़े हैं, 23 0 से बड़ा है लेकिन 45 से छोटा है, 15 डिग्री भी 0 से बड़ा है लेकिन 45 डिग्री से छोटा है। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट, और इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट होता है। चलिए, तो बच्चों आप सभी का 8.4 भी कंप्लीट हो चुका है, 8.3 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो 8.2 की आएगी, राइट। तो उसके पहले जब मैं वीडियो आपको अपलोड होगा उससे पहले आपको क्या करना है कि सारे क्वेश्चंस खुद ट्राई करने हैं। जब आप खुद ट्राई करोगे ना तो आपको पता रहेगा कि कहाँ कहाँ आपकी कमियां हैं, राइट। वो जहां जहां प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लो जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, और फिर जब वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा करना ऐसे था और मैं अप्रोच ऐसे लगा रहा था, राइट। तो आपके जो कंसेप्ट होंगे ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और आप जुड़े हुए हो कंसेप्ट वाला के साथ, तो किसी भी कंसेप्ट में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं। कब? जब आप मेहनत करोगे और जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हमारे वीडियोस हैं उनको फॉलो कर रहे हो और घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो। यानी कि कहने का ये मतलब है, अगर मैं एक शॉर्ट में कहूं तो, कि आपको सेल्फ स्टडी करना है और अपनी कमियां मुझ तक पहुंचानी है, राइट। कि सर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यहां मुझे दिक्कत आ रही थी। अब जब वीडियोस देखोगे तो प्रॉब्लम को क्या करना है, बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।